कौन सी गाड़ी का अलॉय रखा था? उरुस का भी अलॉय रखा था। थार में वो ये काम जरूर करवा सकते हैं, उनके लिए बहुत फायदा रहेगा। तो फिर इसमें जो है वो बेस टूटने की और ड्रॉप जाने की दिक्कत बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जो हमें चीज़ नहीं करनी चाहिए अगर आप कहीं से भी ऑडियो इंस्टॉल करवा रहे हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्पीड हंटर्स इंडिया। स्वागत है आपका हमारे इस बहुत ही अमेजिंग से व्लॉग में। दुआ करते हैं आपका दिन अच्छा जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा तो ये व्लॉग देख लो भाई, चला जाएगा भाई। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं सड़कों पे, देखो हम, ठीक है, सड़कों पे हैं और जगह गैस करो कौन सी, नहीं बता पाओगे भाई। ये है राजघाट में, और सामने जामा मस्जिद की रोड, जामा मस्जिद जा रहे हैं। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है जामा मस्जिद जाके। अब जामा मस्जिद क्यों जा रहे हैं? हम बैठा है विशु भाई गाड़ी। विशु भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई। और सर भाई ठीक हो? चलो, विशु भाई की ब्रीजा में बैठे हैं। आज इनका बड़ा मन कर गया कि भाई गाड़ी को थोड़ा सा तैयार करते हैं दोबारा से, तो इनकी हेडलाइट वगैरह ढूंढने जा रहे हैं। और भी 2-4 काम है, तो वो सब सामान देखेंगे। जामा मस्जिद में मिल जाता है तो आपको भी दिखाता हूँ और मार्केट भी दिखाता हूँ कैसी रहती है, क्योंकि बहुत से भाई परेशान रहते हैं कि उनको सामान नहीं मिल रहा, लाइटें नहीं मिल रही, स्टीयरिंग नहीं मिल रहा, ये वो अटरम सटरम। तो जैसे मायापुरी एक मार्केट है ना, ऐसी जामा मस्जिद भी एक मार्केट है भाई गाड़ियों की, जहाँ पे गाड़ियाँ कट के सामान मिलता है उनका। तो वो सब सामान दिखा देंगे क्या क्या कैसे कैसे मिलता है। तो सीधा मार्केट लेके चलता हूँ और उसके बाद दुकान पे चलेंगे, जो जो काम होगा वो दिखाते रहेंगे आपको। चलो तो भाई ये देखो, ये रही जामा मस्जिद और ये रही मार्केट और ये रहे हमारे दोनों भाई। और देखो कितनी सुपर फास्ट काम करते हैं। अरे लाइट दिखाओ, देखो लाइट मिल भी गई हमें, दूसरी लाइट ए रही भाई। हम तो टैड पैड काम करते हैं, हम नहीं लगाते ज़्यादा, 2-2.5 घंटे। कितने बजे गए थे? 4 बजे घुसे थे, 40 मिनट में बाहर। तो अब चल रहे हैं इसे लेके। और ये सारी मार्केट है भाई, ये जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के आगे सारी मार्केट है, जहाँ पे तुम्हें ये सारा गाड़ी पाड़ी का सारा सामान मिलेगा। व्हील कवर भी बिक रहे पुराने। कौन सी गाड़ी का अलॉय रखा था? उरुस का भी अलॉय रखा था। उरुस भाई, लैम्बोर्गिनी और सब मिलता भाई यहाँ पे। गाड़ी बना सकते हो तुम पूरी नई है कि यहाँ से सामान लेके घर में स्टील की वेल्डिंग करो चेसी की और गाड़ी बनाओ। और जिन रेटों में लेके आए हैं बहुत सस्ती लाए हैं भाई, 40-45 हज़ार रुपये की नई लाइटें हैं ये। लोहा भी सस्ता मिल जाएगा। हाँ, लोहा भी सस्ता मिल जाएगा। अलॉय पलॉय ले, हॉर्न ले, रूट्स ले, ये ले वो ले, प्रेशर हॉर्न, तो नहीं क्या क्या। चलो हम तो अब चल रहे हैं घर। ये है ना, कीड़े मकोड़ों को चैन नहीं है। अब हम चल रहे हैं भाई घर, इसको फिट करेंगे, इसमें करना है एक्सपेरिमेंट, तो वो दिखाएंगे आपको ब्लॉग में। दुकान पे आ गए। अपने पास सबसे पहली गाड़ी जो दिखाऊंगा थार। ये वही गाड़ी है जिसमें अभी मैंने प्रीवियसली पिछली वीडियो में 2 पायनियर के सबवूफर डाले थे भाई, D4 अपने 12-12 D4। अब वही है, मैं उस वीडियो में भी बता रहा था मैंने भाई, इसमें मज़ा नहीं आएगा क्योंकि स्पेस नहीं है, पेटी छोटी है। आप छोटी पेटी में बड़े वूफर डालोगे कुछ नहीं बजेगा। इनको स्पेस चाहिए होता है, प्रॉपर डायमेंशंस चाहिए होती हैं, अच्छा एल पोर्ट चाहिए होता है, सब कुछ अच्छा चाहिए होता है, जब ये अच्छे बजेंगे। तो इस गाड़ी में तो जगह है नहीं, पता नहीं क्या बनाया महिंद्रा ने, लेकिन हम जुगाड़ कर देंगे। फिर भी इसमें स्लाइडर वाली वो लगा देंगे, इसकी जो सीट है ना उसके नीचे स्लाइडर लगा देंगे ताकि जो सीट है वो आगे हो जाए। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। जिन मेरे भाइयों को बहुत शौक़ है सिस्टम का थार में, वो ये काम ज़रूर करवा सकते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। तो अब इसमें जो डालने वाले हैं 2 सिंगल मतलब 800 RMS 800 RMS अपने बल्क ऑडियो के सबवूफर। S&B का ये हमने 1000 RMS का मोनो डाला था। सामान सारा भाई का था, इसमें सामान मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी सिर्फ वायरिंग है। ये एम्प वूम्प, ये वूफर, ये वाला एम्प, ये वायरिंग, ये सब कुछ भाई की थी। ये सब वायरिंग वगैरह सब भाई की थी। मैंने सिर्फ भाई को जो है इंस्टॉलेशन करके दी थी। तो अब इसमें जो है एक वायरिंग किट और डाल के एक 4 चैनल यहाँ लग जाएगा छोटा सा, जिससे फ्रंट के पिलर है ना, ये देखो नीड फॉर स्पीड के लगे हुए हैं, ये चल जाएंगे, वो इससे चला देंगे। प्लस ये वाला एम चेंज करके मोको लगा देंगे, ठीक है। वैसे मैं ये सब काम करता नहीं हूँ क्योंकि वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप उसको चेंज कराते हो या अपनी पसंद का कुछ लाते हो, आगे चल के कुछ दिक्कत होती है तो ब्लेम गेम सारा हमारे ऊपर आ जाता है कि भाई उन्होंने काम करा था। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट्स में ही फॉल्ट निकल जाए तो फिर हमारा उसमें कोई वो नहीं होता, मतलब कोई रिलेशन नहीं है हमारा उससे, ठीक है। लेकिन लोग वो समझते नहीं, लोग यही समझते हैं कि भाई काम इन्होंने करा था तो इनकी गलती है। और बाकी अगर हम प्रोडक्ट्स देते तो हम उसके पूरे जिम्मेदार होते हैं भाई। हमारे से कोई दिक्कत होगी, हमारे प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट निकलेगा तो हमारी दिक्कत है, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, कुछ भी था कुछ भी कह लो, तो हमने उनका काम कर दिया भाई। वैसे मैं ऐसे काम करता नहीं हूँ, मैंने फिर भी कर दिया है भाई की वायरिंग को यूज़ करके, सारा काम कर दिया। अब इसमें आज जो वीडियो में दिखाऊंगा इस वाले एम की प्लेसमेंट प्लस 28800 अपने थार में कैसे बचते हैं, तो वो सारी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बढ़िया ट्यून्ड पेटी बना के देंगे और ओके का रिपोर्ट काम करते हैं इसमें, ठीक है।
अभी इसमें स्लाइडर लगा रहे हैं भाई, इसके नीचे जो स्लाइडर होता है ना वो लगा रहे हैं बंगाली भाई। फिर उसके बाद इसको इसमें रखेंगे, दिखाऊंगा आगे पीछे कैसे होता है। तो भाई साथ के साथ अपने पास एक स्विफ्ट और आई है। भाई ने अच्छा खासा काम करा रखा है भाई ऑडियो का, एक बार चेक कराता हूँ मैं आपको, रुको। ये है भाई की जो स्विफ्ट में काम हो रखा है, एक और 200x4, एक S&V का 1500, अपना लेजेंडरी चीट जो मेरे को बड़ी प्यारी लगती है भाई, बहुत पसंद है, डिकॉर्डर 7650 पाइनियर और 2 नाकामिची के 6600 RMS के सबवूफर। अब प्रॉब्लम की बात करें कि भाई हमारे पास क्यों आए इतना सब कुछ अच्छा सेटअप कराने का, भाई क्यों आए भाई इसलिए आए क्योंकि इनकी गाड़ी का ड्रॉप जा रहा है, सिर्फ 600 RMS में ड्रॉप जा रहा है। बैटरी जो है वो 35 एम्पियर के आसपास होती है स्विफ्ट में। बस इसमें प्रॉब्लम एक थी, इंस्टॉल जिसने भी करा है काफ़ी सही तरीके से करा है, मतलब अपनी तरफ से अच्छा काम करा है भाई, मैं ये नहीं कहूँगा कि बेकार काम करा है, अपनी तरफ से अच्छा काम करा है। लेकिन बस वही जो लैक ऑफ नॉलेज होती है ना, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या हुई, औरा का डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक लगाया, जो इसकी मेन पावर वायर जो बैटरी से ली वो ले ली हल्की, वो ले ली प्योर कॉपर और हल्की, ठीक है। और उसके बाद CCA की वायर से उसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो वहाँ पे ना करंट टूट गया। जब मेरे पास भाई आए तो मैंने प्रॉपर इसको डायग्नोस करा, मतलब देखा गाड़ी को ढंग से, तो मेरे को जो चीज़ समझ में आई मैंने उनको राय दे दी। मैंने क्या करा है, मैंने 2 सेपरेट वायर्स लिए, एक इस एम्प के लिए, एक इस एम्प के लिए, तो दोनों को सेपरेट बैटरी से रन कर रहा हूँ और प्लस इसमें बिग 3 कर रहा हूँ। तो फिर इसमें जो है वो बेस टूटने की और ड्रॉप जाने की दिक्कत बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाएगी। और जो बिग 3 कर रहा हूँ भाई वो मैं कर रहा हूँ 0 गेज से, ये पड़े अपनी 0 गेज, और प्रॉपर इसमें भाई हमने हीट श्रिंक और स्लीव दोनों पहना दिए, ऐसे कपड़े पहना दिए इसके। अब इसको प्रॉपर इसमें लगा देंगे और ये हो जाएगी एकदम परफेक्ट। तो अब इसका एक बार काम कर लेते हैं, इसको बिल्कुल फिट कर देता हूँ, इसमें कमी कोई नहीं आएगी। क्योंकि जो मैंने आपको चीज़ बताई ना कि यहाँ से आपने एक अच्छी वायर ले ली, वो भले ही आपने पीछे डाल दी डिस्ट्रीब्यूटर पे, लेकिन आपको या तो वो स्ट्रॉन्ग वायर रखनी थी, और रखी अगर वो स्ट्रॉन्ग तो यहाँ से भी प्योर कॉपर जानी चाहिए थी, ताकि करंट जो है सेम उसमें फ्लो हो। अब यहाँ से आपका कॉपर जाएगा और वहाँ से एल्यूमिनियम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया, और अब इसको चला के देखेंगे जो इसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, बस और क्या चाहिए भाई। तो क्योंकि काफ़ी परेशान हो गए थे, कह रहे भाई सिर्फ 1200 RMS के सेटअप में इतनी दिक्कत आ रही है, आगे जाऊँगा तो पता नहीं क्या क्या होगा। तो मैंने भाई को यही दिलासा दी, और कोई टेंशन नहीं है, मैं काम करता हूँ बिल्कुल ओके करता हूँ, बिग 3 करता हूँ, इसकी वायरिंग सेपरेट करता हूँ, थार की अपडेट भी देता हूँ आपको। बस थार का थोड़ा सा काम रह रहा है, उसके बाद इसका भी आउटपुट सुनाता हूँ। तो भाई इसका काम कंप्लीट कर दिया, अब बस इसे चेक करना रह रहा है, एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ। अब मैं ना आपको एक बहुत काम की चीज़ बताता हूँ। अब इस गाड़ी में जो हो रखा था, देखो ये वायर थी इसकी मेन बैटरी वायर, ठीक है। इसमें कमी जो है मैं वो आपको वो बता रहा हूँ कि जो हमें चीज़ नहीं करनी चाहिए अगर आप कहीं से भी ऑडियो इंस्टॉल करवा रहे हो तो, ठीक है। वायरिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। सबसे पहली बात ये भाई 16 mm की प्योर कॉपर वायर है, ठीक है। एक सबसे पहली गलती, ये प्योर कॉपर का थिम्बल ही नहीं है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम का थिम्बल है। तो यहाँ से पावर कन्वर्ट गलत तरीके से हो रही है बैटरी से। फिर उसके बाद इसका जो एंड पॉइंट है ना, अभी हाँ इसका एंड पॉइंट ये देखो, ये रहा, तो ये इसका एंड पॉइंट है, ठीक है। ये प्योर कॉपर वायर है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक में कनेक्टेड हो रखी थी वो ये वाली वायर है, ठीक है। ये CCA देखो, यहाँ से तुम्हें पास से देखने में पता चलेगा, इस पे से इसकी कवरिंग उतर रही है, तो ये CCA है, ठीक है। तो जब हमने ये प्योर कॉपर को यहाँ से कन्वर्ट किया CCA में, तो यहाँ हो गया करंट ड्रॉप। तो जो 12 वोल्ट से जो 12, 12.5, 13 वोल्ट आना चाहिए वो यहाँ तक आ रहा है, लेकिन उसके बाद जब वो कन्वर्ट हो रहा है तो वो इसमें जो है 9 वोल्ट 10 वोल्ट 9 वोल्ट जा रहा है। तो इसकी दिक्कत ही यही है। तो ऐसा नहीं करना, वायर सारी सेम यूज़ करनी है। अगर ये यूज़ करी थी तो यही आगे यूज़ करनी थी। और दूसरी चीज़ ग्राउंड, अब लोग ना ग्राउंड को बहुत इग्नोर कर देते हैं, ग्राउंड कुछ भी डाल दिया कुछ भी कर दिया। अब ग्राउंड में ना इसमें 10 mm की होगी आई थिंक, हाँ ये 10 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये 10 mm की वायर है। अब यहाँ से तुम 16 mm लेके यहाँ 4 गेज यूज़ करके अब यहाँ पे 10 mm यूज़ कर रहे हो, इसका ना कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो ग्राउंड हमेशा उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जितना हमारी बैटरी वायर है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखोगे, वायरिंग अच्छी रखोगे तो आपके ऑडियो सेटअप बढ़िया चलते रहेंगे भाई। तो इसका काम ख़त्म कर दिया है मैंने। अब एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, और उसके बाद थार ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है भाई। बस स्विफ्ट का सारा काम कंप्लीट कर दिया। जो भाई की गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही थी, जो ड्रॉप आ रहा था, वो सारा फिक्स कर दिया भाई। सिर्फ वायरिंग की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही थी। डिस्ट्रीब्यूटर ब्लॉक जो मैंने आपको सारी चीज़ समझाई, वो सारी प्रॉब्लम मैंने चेक करके पूरा 10-15 मिनट बजा के बिल्कुल चेक कर लिया। भाई से मैंने बोला वीडियो में आ जाओ, उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम नहीं आएंगे, कैमरा सही है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, काम बिल्कुल ओके हो गया इसका। अब कोई ड्रॉप नहीं आ रहा है,
12.1 पे स्टेबल है बैटरी और बेस भी बढ़ गया है। आउटपुट मतलब कहने का मतलब है पहले अगर 50 था तो अब 100 हो गया है। तो ठीक है, इसका काम सारा कंप्लीट। इसको टाटा बाय बाय। इसका आउटपुट सुनाता हूँ। One eternity later. तो भाई पूरे दिन से इस गाड़ी में लगे हुए थे। आपको मैंने सारा दिखाया, हमने इसमें कैसे कैसे प्लेसमेंट करी हर एक चीज़ की। बहुत बढ़िया काम करा, सब कुछ करा, एकदम मज़ेदार काम करा। देखो पेटी वेटी सब चेक कराऊँ। 2800 की अपनी पेटी डाली बढ़िया थार में, लेकिन इन दी एंड टाइम हो रहा भाई 7:30। क्या प्रॉब्लम निकली, इसका जो भाई मोको का एम्प लेके आए थे ना अपने साथ, वो धुआं मारने लग गया गेन खोलते ही। एक बारी को हमें लगा कि हो क्या रहा है, कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि नया एम्प डब्बा पैक धुआं मारने लगे। तो मैंने टू बी श्योर होने के लिए एक अपना नया MTX का मोनो इस पर कनेक्ट करके इसे चला के देखा 15-20 मिनट। बढ़िया चला, कोई धुआं नहीं, कोई नहीं, बढ़िया आउटपुट। लेकिन मोको लगाते वो धुआं हो गया। तो कभी कभार भाई ऐसा होता है जब किस्मत ख़राब हो तो डब्बे पैक सामान भी ख़राब निकल जाते हैं। अब भाई कल वल में आएंगे, इन्हें नया मोनो दूंगा। अब मैं अपने पास से दूंगा क्योंकि इनके पास जो पड़ा था वो तो उसका तो राम नाम सत्य हो गया। तो जब भाई मेरे पास दोबारा आएंगे तो उसको नया मोनो दूंगा। फिर आपको इसका आउटपुट भी चेक करा दूंगा। पिलर पॉड वगैरह सब चालू कर दिए थे मैंने, इसके वोकल ओके हो गए, लेकिन वोकल सुना के कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि गाड़ी अधूरी है। बाकी आज का दिन ख़त्म करता हूँ, कल दिखाता हूँ नई गाड़ी, और शायद हो सका तो इसी वीडियो में इसका आउटपुट भी दिखा दूंगा एम्प डाल के। The next day. थार के एम्प में जो दिक्कत आई रात को, उसने तो मूड ख़राब कर दिया। तो चलो कोई नहीं, तो सब चीज़ें चलती रहती हैं। भाई की दिक्कत थी, उनका एम्प ख़राब निकला, अब उसमें हम भी क्या कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट हो जाता है किन की चीज़ों में। तो ये एक भाई अपने पास गाड़ी आई हुई है टियागो। ये गाड़ी का नंबर देखो UP 37। भाई अपने भाई जो हैं ये आए हैं अपने हापुड़ से। टियागो गाड़ी है, इसमें बहुत बेसिक सा काम करना है, बेसिक एक्सेसरीज़ इंस्टॉल करनी है, जिसमें कि सीट कवर और मैट मूट मतलब एक जैसे होते हैं ना। अभी आप गाड़ी शोरूम से लेके आते हो और आपको बेसिक चीज़ें चाहिए होती है गाड़ी चलाने के लिए, तो वो सब चीज़ें इंस्टॉल होनी है, जैसे LED वगैरह। तो ये सब चीज़ें इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं इसमें। उसके बाद मैं इस व्लॉग को ख़त्म करूँगा इसका काम दिखा के। अगर बीच में थार वाले भाई आ गए तो उसका भी आउटपुट चेक करा दूँगा आपको, नहीं तो इस व्लॉग को यहाँ ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में आपको थार का भी आउटपुट दे दूँगा। और होप करता हूँ कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको इस व्लॉग में, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी अच्छे से। बाकी गाड़ी भाई बिल्कुल पन्नी पैक है। एक बार भाइयों से मिलवाता हूँ। कैसे हो भाई? और सुनाओ, क्या नाम भाई? सिद्धू आपका भाई? कहाँ से आए ये और बताओ। हापुड़। वैसे मैंने बता दिया व्लॉग में, हापुड़ से आए हमारे दोनों प्यारे भाई। क्या काम करा रहे हो गाड़ी में, बताओ। गाड़ी में जो आपका मन करे। भाई बहुत बढ़िया नेचर है भाई को। एक बार ये नहीं पूछा कि क्या लगा रहे हो, कितने का है, क्या है। बस भाई हमें तो ये काम कराना है और ये कर दो, तो भरोसा हो तो ऐसा होना चाहिए भाई, यही प्यार है बस। बाकी भाई की गाड़ी में मैंने बता दिया LED उलीडी मतलब बेसिक एक्सेसरीज लगा रहे हैं। गाड़ी नंगी है, इसे कपड़े पहनाएंगे अभी तो बहुत काम होना आगे आगे। बिल्कुल। हाँ भाई का जैसा नेचर है, नेचर नहीं देखा हमने। चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। शॉप पे गए आज तक ऐसा नेचर नहीं था। चलो बढ़िया है भाई, ऐसे भाई भी नहीं देखे मैंने, वैसे मुश्किल मिलते हैं ऐसे लोग। तो चलो अब इनका काम निपटाते हैं, बढ़िया से काम करते हैं। भाई को खुशी खुशी भेजेंगे वापस। टियागो का सारा काम कंप्लीट कर दिया। बेसिक एक्सेसरीज जो इसमें इंस्टॉल करी है, कर्टन वगैरह इंस्टॉल करे, अपने सीट कवर लगाए भाई इसमें प्रॉपर, ठीक है। एक इसमें भाई 330 वॉट की LED डाली है, चेक कर लो भाई, रोशनी फुल ब्राइट है। अभी हाईवे पे जाएंगे तो इन्हें पता चलेगा कि क्या रोशनी है, ठीक है। मैट इनके 70 दे दिए, इन्हें गाड़ी वॉश करा लेंगे तो डाल लेंगे। और बाकी इसमें छोटी छोटी चीज़ जैसे डोर वाइजर लगाए और ये एंटी स्क्रैच गार्ड लगाया भाई। जैसे हम हाथ लगाते हैं तो ये हाथ अंदर जाते हैं, नखूनों से सारे स्क्रैच पड़ जाते हैं, तो ये हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए ताकि स्क्रैच ना पड़े कोई भी, ठीक है। LED मैंने आपको बताई दी, और एक ये छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट मिरर लगा दिए ताकि जब ये अलॉय डलवाएंगे तो ये बाहर निकले अलॉय बढ़िया लगेंगे। भाई काम हो गया बढ़िया भाई, मजा आ गया बिल्कुल। ओके, बस पूरा दिन एंजॉय करा दिया तुम्हें। अभी तो रानी बनाना। बिल्कुल बनाएंगे भाई। चलो ठीक है भाई, थैंक यू। आज का दिन ख़त्म करते करते हमारे पास भाई भी आ गए थे थार लेके, जिसका हमने ऑडियो सुनाना था, जो रह गया था, जिसमें थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ गई थी। तो प्रॉब्लम भाई की सॉल्व हो गई है। अब एक बार इसको आउटपुट सुना देता हूँ आपको किस तरीके से आ रहा, तो प्ले कर देता हूँ भाई।
भाई से भी रिव्यू ले लेता हूँ, उनका रिव्यू क्या है। बैठो भाई बैठो। कैसे हो भाई? भाई बढ़िया। अब बढ़िया। नाम बताओ। लक्ष्य। देखो भाई मेरे नाम का बंदा भाई, तुम तो हाथ हिलाओ इस बात पे। अब बताओ, देखो पहले पायनियर लगाया हमने, ठीक है, कैसा बज रहा था ये गाना सेम? भाई पायनियर तो इसका 10% भी नहीं है। नहीं बज रहा था ना। मैंने भाई को समझाया, इस व्लॉग में भी मैंने लोगों को समझाया कि एक तो पेटी नहीं थी हमारे पास, वूफर बहुत अच्छा है लेकिन वो इन सब गानों के लिए नहीं बना हुआ। ये जो हर्ट्स होती है ना, फ्रीक्वेंसी होती है, उस चीज़ को मैंने समझाया था तुम्हें क्या होता है क्या नहीं होता है ना, कि किस तरीके से बजाना है, कौन से गाने बजाने। पायनियर जो है भाई हार्ड बेस वाला वूफर है, ठीक है, उसमें तुम ये लो बेस वाले मतलब नीचे की फ्रीक्वेंसी वाले सॉन्ग नहीं प्ले कर सकते। लेकिन ये जो अपने वूफर होते हैं BA के, इसमें तुम कोई भी फ्रीक्वेंसी प्ले करो सब धमाधम बजेगी। तो मज़ा आ रहा है। अब तो पूरा ओके है। और अभी 20% गेन है और अभी वूफर ब्रेक इन पीरियड पे है। और तगड़े ये शीशे पीछे सब हिला दें तुम्हारी थार के। शीशे तो वैसे हिल गए अभी। बाकी एक प्रॉब्लम आई थी गाड़ी में, वो एम्प की प्रॉब्लम थी और थोड़ी बहुत वायरिंग की प्रॉब्लम थी कि वो हल्की पड़ रही थी, तो वो हमने सारी सॉल्व कर दी। अब बिल्कुल पास है भाई, अब तो एकदम ओके रिपोर्ट। अब कह दोगे लोगों को कि मेरे पास आ जाए काम कराने? भाई मैं तो लेके आपके पास आना है। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। ओके भाई, चलो भाई इस व्लॉग को खत्म करते हैं भाई, अभी आपसे कुछ बात करनी है, फिर मैं आपसे इस व्लॉग को एंड करता हूँ। तो भाई यहीं तक रखते हैं अपने आज के इस व्लॉग को, इस पॉइंट पे इस व्लॉग को खत्म करते हैं। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि भाई इन वूफरों में मज़ा नहीं आता, पायनियर के कामयाब नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, और मेरी बात सच्ची निकल गई भाई। उसके बाद भाई को पसंद ही नहीं आया और उन्होंने चेंज ही करा लिए। तो भाई अभी कह रहा हूँ, अपने पैसे वेस्ट करने से बढ़िया ना भाई थोड़ा सा रुक के अच्छी चीज़ लगवाओ, क्योंकि गाड़ी की ना सारी चीज़ें डायमेंशंस वगैरह देखनी पड़ती हैं। अब थार एक ऐसी गाड़ी है उसमें आपको जगह मिलनी नहीं है, आप ज़बरदस्ती उसमें ठूसोगे तो मज़ा नहीं आएगा। और दूसरी बात, मैंने व्लॉग में ये बोला था कि भाई स्टार्टिंग में ही कि भाई अगर कोई और सामान लाता तो मैं प्रेफर नहीं करता काम करना, क्योंकि बाद में कोई दिक्कत आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसके बाद बात ये हो जाती कि भाई काम तुमने करा था। सेम हुआ भाई एंड में, तुमने व्लॉग में देखा जब मैंने तुम्हें बताया कि भाई एम्प में धुआं आ गया, तो भाई वो जो एम्प था वो फॉल्टी था भाई, उनका जो कस्टमर लेकर आए थे, और उनके सामने ही मैंने उनका एम्प हटा के अपना एम्प लगाया, बिल्कुल मक्खन चला भाई, कोई दिक्कत ही नहीं आई। तो भाई यही चीज़ें हो जाती हैं। ये तो चलो मेरे सामने हो गई, अगर वो बंदा चला जाता उसके बाद उसमें से धुआं आ जाता, तो बात तो ये हो जाती ना कि भाई लक्ष्य ने काम करा, डिसेंट कार से काम हुआ और एम्प में धुआं आ गया। तो लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि भाई वो एम्प में धुआं क्यों आया, क्योंकि उसके ऐप में प्रॉब्लम थी। हाँ अगर मेरा प्रोडक्ट होता तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेता भाई कि हाँ मेरी गलती थी, मैंने प्रोडक्ट चेक नहीं करा। तो भाई इसलिए कहता हूँ कि आप जहाँ से इंस्टॉल करा रहे हो सामान भी अगर उनसे ही लोगे, मैं नहीं कह रहा कि मेरे से इंस्टॉल कराओ और सामान भी मेरे से लो, आप जहाँ से भी काम करा रहे हो ना, आप इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हो, आप एक ट्रस्टेड बंदे से सामान लो, ट्रस्टेड बंदे से ही काम कराओ। तो उससे क्या रहता है, आपको एक तो वारंटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इनकेस आपके प्रोडक्ट में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो बंदा उसकी जिम्मेदारी लेगा, अगर वो मेरे जैसा होगा तो ठीक है भाई, यही चीज़ मेरे को आपको बोलनी थी। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना भाई। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सारे बोलो जय श्री राम, बाय बाय।